ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्ते। हम कुछ भी करते हैं जीवन में, उसको पूरी तरह से करते हैं क्या है? एक शिशु गुस्सा करता है तो वो गुस्सा पूरे एक शरीर के रोम रोम से उसके गुस्सा निकलता है। पर तू गुस्सा करता है तो बस थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के से थोड़ा सा गुस्सा कर लिया और वो गुस्सा बना रहता है, फिर साल भर एकदम गुस्सा करके शांत नहीं होता। इसी तरह से मुस्कुराते हो तो देखो थोड़ा सा ऐसा मुस्कुरा दिया, जैसे कंजूसी किया। पर एक शिशु मुस्कुराता है तो पूरे बदन से वो मुस्कान निकलती है। कुछ भी एक शिशु करता है तो तीव्रता से कर। तीव्रता जब तक नहीं है, जिज्ञासु तीव्र नहीं होते, तब तक समाधि नहीं लग सकती। तो सूत्र पतंजलि जी ने बताया, तीव्र संवेगानाम आसना, जिसमें वो तीव्रता है वो समाधि के करीब खड़ा ही है। अभी उसको समाधि लगने में कोई देरी नहीं। किसी भी भाव की चोटी पर तुम पहुंचते हो, उसके बाद मन एकदम शांत हो जाता है। जब बच्चे इतना रोते हैं, रो करके एक ऐसा क्षण आता है चुप हो जाता है। कोई भी भाव हो, क्रोध हो, दुख हो, प्रेम हो, ईर्ष्या हो, चाहे किसी भी भाव में तीव्रता बच्चों का स्वभाव है। और जब हम बड़े होते हैं, हमें किसी चीज में तीव्रता नहीं। बच्चों को भूख लगता है तो इतना तेज लगता है, अब माँ बना ही रही है, वो पाउडर मिला रही है, तब तक वो रुकते नहीं, बस चिल्लाना। तो वो तीव्रता, भूख इतनी तीव्रता से लगी। हमें भूख भी लगता है गुनगुना सा, लगती नहीं, लगने के लिए मौका ही नहीं देते। बस एक पचा भी नहीं, एक सुबह का भोजन, फिर दोपहर में वो ठूस दिया, फिर कुछ ठूस ठूस के भरते हैं हम अपने पेट को। तीव्रता कहाँ आएगी? ना भूख में तीव्रता, न नींद में तीव्रता, न बोलचाल में तीव्रता, ना कुछ करने में तीव्रता, ना भाव में तीव्रता। ये डिप्रेशन इसी की बीमारी है। गुस्सा नहीं आता तो डिप्रेशन आ जाता आदमी। रो नहीं पाते हैं, जी भर के रो नहीं पाते तो डिप्रेशन आ जाता है। रुलाऊं अच्छे ढंग से लोगों को तो डिप्रेस नहीं होंगे लोग। अवसाद का कारण यही है, हमने दबा दबा के रख लिया अपने भीतर, खुले नहीं, खिले नहीं। मैंने तीव्रता को संभालना तो मुश्किल है ही। मगर वो तीव्र गति में जो रहते हैं उनके लिए समाधि आसान है। जो हिंसा के बहुत चोट पहुंच गए उनको शांत होने में बहुत आसान है, उनको समाधि बहुत जल्दी लग जाती। अंगुलीमाला की कहानी हम लोगों ने सुनाई है। कैसे था अंगुलीमाला, सबका अंगूठा काट काट के अपना माला बनाया था। उसमें क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन आने में देरी नहीं लगी, तुरंत ही आ गया। आप ये नहीं समझना साधक सिर्फ समाज में सुधरे हुए लोग यही साधक बनेंगे, नहीं। जेलों में जाके देखो, उनको साधक बनने में बहुत आसानी, उनमें इतना अच्छा अनुभव हो जाता है ताकि वो तीव्रता में रहे। एक तरह की उग्रवादी को संत बनने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। संतों के संपर्क में उग्रवादी आए तो वो भी संत बनी जाएंगे।
ताकि उनमें हर चीज में तीव्रता है। तो उग्रवादी को भगवान जल्दी मिल जाएगा शायद। खतरनाक स्टेटमेंट है ये तो। ने उनमें तीव्रता है, जी जान दावे पे लगा के वो कुछ भी करते हैं। हम डरे डरे घूमते रहते हैं। डरने वाले में तीव्रता कहाँ है? हर बात पर डर है। कई बार हम कहते हैं सत्संग में, अच्छा हाथ उठाओ कितने लोगों ने, कितने लोग यहाँ बैठे हो, हाथ उठाओ। वो भी उठाने में बड़ा संकोच होता है, इतना उठाएं। कोई तो सुन, जैसे बैठे रहेंगे जैसे सुना ही नहीं, भाषा ही नहीं जानते। पढ़े लिखे लोग बोलते कितने लोगों को अच्छा लगा हाथ उठाओ, नहीं उठाएं। कितने लोगों को अच्छा नहीं लगा हाथ उठाओ, तब भी नहीं हाथ उठाएंगे। क्यों? संकोच। अपने घुटे घुटे क्या जीना है, अपने आप को ऐसे घुटन में बांध दिया है भय से, उसमें तीव्रता नहीं आ पाती है। मैं कहता हूं इसलिए बच्चे जब रोते हैं तो उसके मुंह में वो प्लग मत डाल देना, उनको रोने दो। रोने से उनकी फेफड़े फूलते हैं, तो भावनाएं फिर प्रकट होती है उनमें। हम क्या करते, बच्चे रोना शुरू करते हैं, उनके मुंह में वो क्या बोलते हैं, प्लग, पेसिफायर कहते हैं उसको, प्लग डाल दिया, वो चुप हो गया। वो बच्चा ना हंस पाता है ना रोना बंद हो गया, तो हंसना भी बंद हो गया। बेटा मुस्कुराओ, खड़ा रह, मुस्कुराते ही नहीं बच्चे। इसका कारण माता पिता, वो माँ का दिल इतना दुख जाता है, बच्चा थोड़ा सा रोने लगे तो पेसिफायर लगाओ, चुप करा दो उसको। ये गलत बात है, वो नहीं। बच्चों में प्रतिभा कुंठित हो जाती, प्रतिभाओं को खिलने के लिए मौका ही नहीं मिलता जब हम वो पेसिफायर उसके मुंह में डाल देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ रोज 5-7 मिनट बच्चों को रोने देना चाहिए। रोने से क्या होता है, ये क्रेनियल मसल्स, क्रेनियल जो बोन्स है, वो सब एडजस्ट होते हैं, रीएडजस्ट होते हैं। जब शिशु पैदा होते ही रोता है तो ताकि उसके क्रेनियल जो बोन्स है वो खिलते हैं ऐसे जब रोता है तो। नहीं तो वो जकड़ के रह जाएगा ऐसे। जब दिमाग में जब जकड़ गया, फिर भावनाएं जकड़ गई, सूखापन जीवन में आ गया, फिर सूखापन आ गया तो और क्या, डिप्रेशन। तीव्र संवेगानाम आसन, तीव्रता में आना चाहिए जीवन। ऐसे तीव्रता कुछ भी करें उसमें पूरी तरह से वो इंटेंसिटी, जोश जोश जोर। गाओगे तो ऐसे नहीं गाना, वो ऊपरी से होठों से ही गाते नहीं, बिल्कुल भजन। इसलिए कीर्तन कहा उसको, पेट से निकले वो। कीर्तन माने इतना जोर से बच्चे, अर्थन माने पता है, रोते हैं बच्चे, पूरे से शरीर के रोम रोम से रोने लगते हैं। ऐसे कीर्तन माने शरीर के रोम रोम से गाओ, वो कीर्तन हुआ। गाना और कीर्तन में ये फर्क है, गाना सिर्फ गले से निकल सकता, कीर्तन बिल्कुल अंतराल से निकलना, पेट से निकलना है। चिल्ला चिल्ला के ताकत से, पूरी ताकत से जो गाया जाता है वो कीर्तन है। ऐसे कीर्तन करने वाले कभी अवसाद के शिकारी बनेंगे, कभी डिप्रेशन होएगा उनको। कब बैठे सोचना, बस सोचने से वह कुछ नहीं, सोच के परेशान हो। तीव्रता से कर, तीव्रता उसमें भी क्या
किसी को थोड़ा सा, किसी को मृदु मध्य अधिमात्रा, उसमें भी मात्रा है। कुछ साधक क्या है, जब समय मिले तो सत्संग में चलेंगे जी। कब? जब टीवी में कोई अच्छा सीरियल ना हो, घर में कोई गपशप लगाने के लिए कोई नहीं आए हो तब, और किसी चैनल में कोई अच्छी बात नहीं हो तब कोई चैनल लगाओ जो जिसमें सत्संग चलता है। और जगह न्यूज़ आता है तो तब सत्संग के चैनल घुमाओ। इस तरह से साधना और सत्संग को आखिरी दर्जे का महत्व देने वाले एक तरह के साधक हैं, उनको उतना ही मिलेगा। और किसी किसी को उससे ज्यादा अपना ताकत, शक्ति, रुचि रखने वाले होते, उनको उससे अधिक मिलेगा थोड़ा। और तीव्रता में जो करते हैं उनको तो मिला है तुरंत। समाधि के लिए ही बताया। कई लोगों को सिर्फ फैशन है, शो है, और लोगों को समझ में आए हम भी साधना में गए, हम भी कोर्स किए। ये दो लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए लोग ध्यान में बैठते। गुरु बनाना भी एक फैशन बन गया कि हमारे भी गुरु जी हैं, तो हम भी आध्यात्मिक जीवी हैं। हम सिर्फ शराब पीते, नशा करने वाले ही नहीं हैं, ये भी हम आध्यात्मिक जीवी। ये बताने के लिए कोई गुरु बनाते हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है, ना ज्ञान की रुचि है, ना कुछ, सिर्फ दिखावा के लिए। अध्यात्म, मैं भी आध्यात्मिक, क्यों? लोग तब तो मान सम्मान देंगे, इनको समझेंगे ये तो अच्छा व्यक्ति है। जो अपने आप को कहता है मैं बिल्कुल अध्यात्म में नहीं विश्वास करता हूं, लोग उन पर विश्वास करना भी लोगों को मुश्किल लगता है। तो लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए भी कई लोग बड़े बड़े तिलक लगाते हैं। इससे नहीं, ये आडंबर से, ढोंग से, बाह्य इन चीजों से नहीं। क्या मन में वैसा प्यास है? क्या सत्य को मुझे जानना है, जीवन को मुझे सफल बनाना है। मैं कौन हूं, ये क्या है? वो तीव्रता हो तो समाधि लग जाएगी। तो क्या ईश्वर प्रणिधानाद्, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना समाधि लगने का एक सरल अत्युत्तम उपाय। और ईश्वर क्या है, ईश्वर का क्या लक्षण है? तो ईश्वर का सच्चिद आनंद, जो सत्य, जो है, जो चैतन्य है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं, त्रिशूल लेके वहां नहीं खड़ा कहीं आकाश से, आसमान से एक दिन टपकेगा नहीं बैलगाड़ी से, बैल के ऊपर सवार होके नीचे उतर नहीं आएगा। ये प्रतीकात्मक है। शिव या ईश्वर, खुदा क्या है? चित स्वरूप है, चैतन्य है, मरा हुआ नहीं है। ईश्वर कब का मर गया कहते, मरा हुआ है ही नहीं, मर ही नहीं सकता। जीवन ही ईश्वर है, चैतन्य ही ईश्वर है। चैतन्य और आनंद। यह पृथ्वी जो है, वस्तु जो है, उसको सिर्फ सत कहते हैं ताकि यह है, वस्तु है इसीलिए इसको कहते हैं सत, है इसीलिए इसको कहते हैं सत। पत्थर है, पेड़ है, पहाड़ है, पौधे हैं, सब है। और चैतन्य है तो सच्चित। मुर्दा भी है, लाश भी है, और जीता जागता व्यक्ति भी है,
मगर जीता जाता व्यक्ति में चैतन्य है, चित्त शक्ति है, और जिसमें आनंद हो वो परमात्मा। सत चित आनंद। आनंद तो सब में छिपा है, चैतन्य सब में छिपा है, मगर सब जगह प्रकट नहीं हुआ। तो ईश्वर फिर क्या? यही चैतन्य सच्चिदानंद। जहां क्लेश होता है वहां आनंद नहीं है। क्लेश जहां नहीं है वहां आनंद है। तो आनंद अभी समझ में नहीं आ रहा है किसी को, इसलिए पतंजलि क्या बोलते हैं? क्लेश जहां नहीं है। क्लेश तो सबको समझ में आता है। शुरू करते हैं जहां क्लेश नहीं है। क्लेश शरीर में है, मन में हो सकता है, पर मन के परे जाओ वहां पर कोई क्लेश नहीं है। सारा क्लेश शरीर और मन और बुद्धि के स्तर पर ही है। तो क्लेश जहां नहीं है, जहां कर्म नहीं है, जहां विपाक नहीं है, जहां कोई कर्म नहीं है, जिसके मौजूदगी में सब कुछ होता है, जो खुद कुछ नहीं करता, वह परमात्मा तत्व है। जिस सूर्य की मौजूदगी से सब कुछ होने लगता है दुनिया में। सूर्य खुद कुछ करता है क्या? सूर्य के होने मात्र से फिर सब चलता है। इस तरह से जिसके होने से सब कुछ चल रहा है वह ईश्वर। क्लेश कर्म विपाका, मगर उसका फल भी नहीं भोगता ईश्वर। मान लो आप चोरी करोगे तो आपको जेल भेजेंगे। चोरी करोगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा ना आपको। जब कर्म ही नहीं है फिर विपाक भी नहीं है। जब आप कुछ करते ही नहीं है उसका फल भी आपको नहीं होगा, भोगना नहीं पड़ेगा। ये दो बात क्यों कही पतंजलि ने? इसमें रहस्य। कर्म नहीं है, किसी तरह का कर्म का लेप नहीं है, छाप नहीं है, फिर उसका अनुभव भी, उसका अनुभोक्ता भी नहीं है। देखो, एक आर्मी में जवान भी शूट करता है, उसको उसका फल नहीं मिलता। क्या? जवान लड़ाई में जाके कितने लोगों को मार देता है, मगर उसको जेल भेजते हैं क्या? पुलिस कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज करते हैं, सबको मारते हैं, उनको जेल भेज देते हैं क्या? हाँ? नहीं भेजते हैं। तो वो कर्म फल नहीं उनको मिलता। वो कर्म तो करते मगर उसका फल नहीं भोगते। वो उसका फल तो नहीं भोगते। तो ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हो तुम? देखो, उसने कर्म, हमने पेड़ नहीं लगाया मगर हमको फल मिल रहा है, ये कह सकते हो? ने लगाया होगा, किसी ने और ने लगाया होगा, हम तो फल लेते हैं, फल खाते हैं। हम काम तो नहीं कर रहे हैं मगर फल, उसके विपाक, कर्म विपाक, इन सबसे परे, इन सबसे
अलग पुरुष विशेष ईश्वर। हर एक व्यक्ति के पुरुष मन पुरुष स्त्री नहीं है, पुरुष मन जीव, द पुरुष, और पुरुष विशेष ईश्वर। हमारे भीतर जो चैतन्य है, उस चैतन्य के अंतराल में, केंद्र में, भगवान कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे एक चक्र के भीतर कूटे पे जो कूटे हैं वो तो अचल है, चक्र तो चलता है, मगर कूटे के वजह से चक्र चलता है। इसी तरह से हमारे भीतर जो चैतन्य है वो ईश्वर, पुरुष विशेष ईश्वर, जिसमें न कर्म विपाक है, न कर्म फल, न कर्म है, न क्लेश है, वह ईश्वर है।